राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए एक कहानी। एक और एक 11। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया उन अंडों की बहुत देखभाल करती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। वो सब जानवरों को बहुत तंग करता था। मैं जंगल का दादा हूँ। मैं जंगल का दादा हूँ। मैं जंगल का दादा हूँ। सारा जंगल मेरा जंगल। मैं जंगल का दादा हूँ। मैं जंगल का दादा हूँ। सारा जंगल मेरा जंगल। मैं जंगल का दादा हूँ। हो 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 हो। जब हाथी आया तो उसने देखा बरगद के पेड़ पर छोटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। बस फिर क्या था, उसे शरारत सूझी। वो जोर-जोर से उस पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा। हाथी दादा, इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो। तुम्हारे शरीर रगड़ने से पेड़ हिलता है। पेड़ हिलेगा तो मेरा घोंसला गिर जाएगा। मेरे अंडे टूट जाएंगे। हाथी दादा, मान जाओ, इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो। हाथी दादा। घोंसला गिर जाएगा तो गिर जाने दो। मैं क्या करूं? मैं तो शरीर रगड़ूंगा। हाथी दादा, तुम किसी दूसरे पेड़ से भी तो अपना शरीर रगड़ सकते हो। इस पेड़ को छोड़ दो, नहीं तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। हाथी दादा। नहीं, मैं इसी पेड़ से शरीर रगड़ूंगा। तुम अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर ले जाओ। हाथी दादा, अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। अभी इस घोंसले को कैसे उठाऊंगी? घोंसला गिर गया तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। अंडे टूटते हैं तो टूटने दो। मैं तो शरीर रगड़ूंगा। हाथी दादा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये पेड़ मत हिलाओ। हाथी दादा। अहंकारी हाथी नहीं माना। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। सारे अंडे टूट गए। चिड़िया रोने लगी। घमंडी हाथी मजे से झूमता हुआ वहां से चला गया। तभी एक कठफोड़वा वहां आया। चिड़िया बहन, तुम
रो क्यों रही हो? हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे सब मेरे, टूट गए अंडे सब मेरे। अच्छा बहन, रो मत, चुप हो जाओ। मेरी चोंच बहुत तीखी है, मैं पेड़ को फोड़कर तुम्हारे लिए अच्छा सा घोंसला बना दूंगा। नहीं कटफोड़ में भैया, घोंसला तो मैं खुद ही बना लूंगी, लेकिन हाथी ने फिर तोड़ दिया तो? हाँ, ये बात तो है। हमें इस अहंकारी हाथी को ही दंड देना चाहिए। वो सभी जानवरों को ऐसे ही तंग करता है। लेकिन हाथी तो बहुत शक्तिशाली है। तो क्या हुआ, हम मिलकर उसको दंड दे सकते हैं। मेरी एक मित्र है मधुमक्खी, मैं उसके पास जाऊंगा। मधुमक्खी? वो क्या करेगी? वो बहुत अच्छा गाती है, वो हमारी सहायता करेगी। अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, चलो। दोनों उड़ते हुए फूलों के एक बाग में पहुँचे। मधुमक्खी एक फूल पर बैठी थी। अरे आओ कटफोड़वे भैया, बहुत दिनों के बाद आए हो। तुम्हारे साथ ये कौन है? मधुमक्खी बहन, ये मेरी मित्र चिड़िया है। लेकिन चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे सब मेरे, टूट गए अंडे सब मेरे। मधुमक्खी बहन, हम उस हाथी को दंड देना चाहते हैं। हाँ, ऐसे घमंडी हाथी को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पास के पोखर में मेरा एक मित्र मेंढक रहता है। हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा। तीनों उड़ते हुए पोखर के पास पहुँचे। मेंढक पोखर के किनारे बैठा था। मेंढक भाई, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। हाँ, मधुमक्खी बहन, कहो क्या बात है? मेंढक भाई, ये है कटफोड़वा और ये है चिड़िया। लेकिन चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेंढक भाई, हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे सब मेरे, टूट गए अंडे सब मेरे। ऐसे अहंकारी हाथी को तो अवश्य ही दंड देना चाहिए। लेकिन हम छोटे छोटे भला क्या कर सकते हैं? हाथी तो बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली है तो क्या हुआ? अरे हम सब मिलकर उसे दंड दे सकते हैं। ठहरो, मुझे सोचने दो। हाँ, उस हाथी को दंड देने का उपाय मैंने सोच लिया है। सच? हाँ, बताओ, हम हाथी को कैसे दंड दे सकते हैं? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले
मधुमक्खी हाथी के पास जाएगी। वो बहुत अच्छा गाती है, क्यों मधुमक्खी बहन? जब हाथी खुश होकर झूमने लगेगा तो आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसके पास जाकर उसकी आंखें फोड़ देगा तो वो पानी के लिए इधर उधर दौड़ेगा। उस समय मैं एक बड़े गड्ढे के पास बैठकर टर टर करूंगा। हाथी मेरी आवाज सुनकर वहां आएगा। वो समझेगा पानी यहीं कहीं पास में है। वो पोखर समझकर वहां आएगा और बस गड्ढे में गिर जाएगा। चिड़िया बहन, बस अब रोना मत। हम सब मिलकर अहंकारी हाथी को दंड देंगे। अच्छा मित्रों, अब सब तैयार हो जाओ। मैं उस अहंकारी हाथी को ढूंढने जा रही हूँ। हाँ, हम भी चलते हैं। चारों मित्र चल दिए। कुछ ही दूर उन्हें हाथी दिखाई दिया। चिड़िया फुर्र उड़ी और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के किनारे बैठ गया। कठफोड़वा भी वहीं कहीं छिप गया। मैं मधुमक्खी प्यारी, मैं मधुमक्खी न्यारी, मैं मधुमक्खी प्यारी, मैं मधुमक्खी न्यारी। फूल फूल पर जाकर रस इकट्ठा करती, फूल फूल पर जा। मधुमक्खी का गाना सुनकर हाथी खुश हो गया। दोनों आंखें बंद करके झूमने लगा। बस फिर क्या था? कठफोड़वे ने मौका देखकर हाथी की आंखों में चोंच मारती। तभी मेंढक ने भी टर टर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी पानी 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 करता आवाज की दिशा में दौड़ा। और ये क्या? हाथी तो गड्ढे में फंस गया था। तो दोस्तों, इस तरह दुष्ट हाथी को अपनी गलती का दंड मिल चुका था। एक और एक 11। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख शशि भूषण शलभ, कलाकार दीनानाथ, सोमनाथ नागर, सुचित्रा गुप्ता, कुक्कू माथुर, पावन कौशिक और सुषमा कौशिक। संगीत काजल घोष। ध्वनियांकन मैत्रेयी द्विवेदी। निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।